फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश इन लाइव क्लासेस। मैं जीवन साइना अकेडमी से आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ नया लेके आई हूँ आपके लिए, समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल टू दैट आर IELTS टिप्स. These tips can improve your performance in IELTS exams and also you could score good bands. Okay, so if you are preparing for your IELTS exam, then you must watch this video till end so that you could know your weak points and your mistakes, and you could accordingly you could improve your performance. Okay, so let's start. As we know friends that IELTS is basically International English Language Testing System. It is a testing system to check your proficiency in English. कि मीन्स हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन स्पीकिंग इंग्लिश, कि आप रीडिंग कर सकते हैं इंग्लिश में, स्पीकिंग कर सकते हैं, लिसनिंग कर सकते हैं, लिसनिंग मीन्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप इंग्लिश को, और आप कितना उसकी राइटिंग कर सकते हैं. सो इसलिए ये एक मैंडेटरी कंडीशन है. इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर फर्दर स्टडीज़, अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपना वीज़ा वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो या PR के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो इट इज़ अ मैंडेटरी कंडीशन. रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, बट दिस इज़ अ बेसिक कंडीशन. सो उसकी रिक्वायरमेंट आपको करनी ही पड़ेगी फुलफिल. सो इसीलिए मैं आज आपके लिए ये टिप्स लेके आई हूँ. सो इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, दैट आर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. तो ये 4 के 4 मॉड्यूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी इक्वल वेटेज है. ऐसा नहीं है कि आप स्पीकिंग अच्छे से कर लो बाकी के मॉड्यूल्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि आप रीडिंग कर लो बाकी के सेक्शन अपने आप हो जाएंगे. इनका पूरा एवरेज निकाल के ही आपके ओवरऑल बैंड्स आते हैं. सो ये चारों के चारों मॉड्यूल्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के लिए. सो आज मैं आपके लिए रीडिंग के टिप्स लेके आई हूँ. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स रीडिंग के. सो रीडिंग में स्टूडेंट्स को जनरली दिक्कत होती है कि जो इंग्लिश में इवन के अच्छे भी हैं, दे आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, बट उनको रीडिंग सेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. सो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती हैं और किस वजह से उनके बैंड्स जो हैं कम हो जाते हैं रीडिंग सेक्शन में. सो उससे पहले हमने ये जान लेते हैं कि रीडिंग सेक्शन है क्या. रीडिंग सेक्शन बेसिकली इसमें 3 सेक्शंस होते हैं जो हमने 60 मिनट्स में करने होते हैं, और इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. सो उसी से बैंड्स बनते हैं. सो इसमें रीडिंग सेक्शन में हमने बेसिकली 60 मिनट्स में 3 सेक्शंस करने हैं. सो सबसे पहली प्रॉब्लम टाइम की आती है. बहुत स्टूडेंट्स 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में जिनका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट ही नहीं होता, जिनके क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर जल्दी में वो एंड में तुक्का लगा के आ जाते हैं, मीन्स अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया हमने. सो ये जनरली मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की. तो इसके लिए सबसे पहली टिप है मेरी, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट. बहुत ज़रूरी है. बेसिकली फॉर रीडिंग आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि 60 मिनट्स है, यू कैन गिव 15 मिनट्स टू ईच सेक्शन. 3 सेक्शन है तो 15 मिनट हर सेक्शन के हो जाएंगे. ओके, सो मीन्स 15 इंटू 3 इक्वल टू 45 मिनट्स. तो 15 मिनट्स जो है आपके पास रिमेनिंग हो जाएंगे, मीन्स बच जाएंगे ये आपके पास एक्स्ट्रा. इससे क्या होगा, 15 मिनट जो ये है आप रिवाइज कर सकते हो उसमें, और अपनी आंसर शीट पे प्रॉपरली आंसर्स को लिख सकते हो. ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में, जल्दी में, जैसे बोलते हैं ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट. सो वो क्या करते हैं, जैसे ऐसे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7, तो वो अगर थर्ड वाला आंसर उन्हें नहीं आता है तो बजाय उसको ब्लैंक छोड़ने के वो क्या करते हैं, 4th वाला 3rd पे लिख देते हैं, 5th वाला 4th पे लिख देते हैं, 6th वाला 5th पे लिख देते हैं. सो ऐसे क्या होता है, क्योंकि जल्दी में उनको पता नहीं चलता. बहुत बार ऐसा होता है. और कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, 3rd का आंसर 6th पे लिख देते हैं, 6th वाला 4th पे लिख देते हैं, तो वो सारी नंबरिंग आगे पीछे कर देते हैं. सो वो आंसर्स भी आपके
गलत ही माने जाएंगे। अगर मीन्स आपने थर्ड से आपकी नंबरिंग गलत हुई है तो इट मीन्स आपके 2 ही आंसर जो है ठीक है, बाकी 38 जो आपके आंसर्स हैं चाहे वो आपने अपनी तरफ से करेक्ट किए हैं बट वो गलत ही माने जाएंगे क्योंकि उनकी नंबरिंग आपने शफल कर दी है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, जल्दी जल्दी में एंड में लिखते हैं जब 2 मिनट बच जाते हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने में, तो उससे भी उनके मार्क्स कट हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ामिनर को आंसर ही समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत बड़ी मिस्टेक जो है स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 15 मिनट्स में ये आपकी जो ये वाली जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट का ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा हो गया कि हमारी रीडिंग जो सेक्शन जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगी, हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ये दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा इसका ये है कि जो रीडिंग के सेक्शन होते हैं ना, इसका जो टफनेस है वो कोई स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहला पैसेज टफ है तो सेकंड वाला उससे भी टफ होगा, थर्ड वाला उससे भी टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम्स क्या होता है फर्स्ट पैसेज बहुत ही टफ होता है और स्टूडेंट्स को उसमें से जो आंसर्स हैं वो मिलते नहीं हैं, और सेकंड वाला बहुत ही इजी होता है, स्टूडेंट इजीली उसमें से सामने सामने आंसर पड़े होते हैं उसको कर लेते हैं, और थर्ड वाला उससे भी इजी होता है कि उसमें से आंसर जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। मीन्स ऐसा फिक्स नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, अब पहले वाला क्योंकि टफ है तो आधा 25 से 30 मिनट अपने फर्स्ट सेक्शन पे ही लगा देते हैं, तो आगे तो फिर हमारे पास आधा घंटा ही बच गया, तो उसमें फिर वो जो उनके इजी वाले सेक्शन है वो भी छूट जाते हैं और उसमें भी वो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं। तो अगर आपने 15 मिनट्स दिए होंगे हर सेक्शन को तो आप हर सेक्शन को कवर कर पाओगे, आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन जो है ईजी है और किस पे मुझे ज़्यादा टाइम लगाना है। तो फिर जो 15 मिनट बाकी बच गए हैं उसमें आप जो टफ वाला था उसको अगर आपने 15 मिनट बाद छोड़ दिया था, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो उसमें आप वो भी कर सकते हो कवर अपने दोबारा से। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, इससे आपकी रीडिंग कभी भी छूटेगी नहीं एंड और आपके जो आंसर्स है वो भी आप अच्छे से लिख पाओगे, आपकी नंबरिंग कभी भी गलती नहीं होगी, गलत नहीं होगी, और इससे आपके बैंड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। एंड अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम वहाँ पे एग्ज़ाम में थोड़ा इतना टाइम होता है हमारे पास कि 15 मिनट हम देख देख के करें, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। आप घर पे जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो आप जब प्रैक्टिस करोगे 15 मिनट्स का अलार्म लगाओ अपने वॉच पे या अपने मोबाइल पे, तो 15 मिनट्स जब आप एक सेक्शन को दोगे तो जितने क्वेश्चन हो गए, चाहे 2 हुए 3 हुए, आपने जंप कर जाना है सेकंड सेक्शन पे, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं होते पैसेज। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से रिलेटेड होगा, टोटली डिफरेंट होते हैं, समटाइम ऑपोजिट ही होते हैं और क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं। तो आप सेकंड पे जंप कर जाओ, फिर 15 मिनट्स का अलार्म हो गया तो आपने थर्ड वाले पे जंप कर जाना। इससे आपका सारा सेक्शन, सारी रीडिंग जो है कवर हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा इजी है, कौन सा टफ है, किसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, सो अगर आप घर पे ये 15 मिनट्स वाले अलार्म जो है वो लगाओगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि कितना टाइम मुझे एक सेक्शन को देना है। तो आपको एग्ज़ाम में भी कोई घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली, जैसे होता है ना आदत पड़ जाती है हमें, है ना, वो सॉन्ग भी है मुझे तो तेरी लत लग गई, है ना, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको आदत पड़ जाएगी 15-15 मिनट की, तो आपको एग्ज़ाम में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके, सो कमिंग टू द सेकेंड वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। सो उसके बाद क्या है, स्किमिंग। अब हम स्किमिंग क्या होती है, स्किमिंग मीन्स हम दूध में से मलाई निकालते हैं ना, स्किमिंग मीन्स टू रीड अ सेक्शन टू फाइंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको इंग्लिश कम समझ में आती है, वो उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं, उसको समझने बैठ जाते हैं कि पैसेज में बोल क्या रहा है। तो हमने वो चीज़ें नहीं करनी है, हमारा उसका जीके का एग्ज़ाम थोड़ा ना है, हमारा तो स्मार्टनेस का एग्ज़ाम है कि आप कितने स्मार्टली और कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो है सही फाइंड आउट करते हैं। सो यू नीड टू स्किम टू फाइंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द करेक्ट आंसर्स। सो आपने स्किमिंग करनी है रेदर देन कि उसमें गुम हो जाओ, आप पैसेज में ही खो जाओ।
क्योंकि स्किमिंग का फ़ायदा ये है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से ढूंढ पाओगे, और अगर आप उसमें खो जाओगे पढ़ते 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 उसको ट्रांसलेट करने लग जाओगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपको समझ भी नहीं आता, क्योंकि उनकी टफनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है। समटाइम्स इतनी टफ वो कैब्स होती हैं जो बच्चों को समझ ही नहीं आती। तो इसलिए इससे बेटर आइडिया ये है कि आप स्किमिंग करो एंड आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कुछ डेट्स मेंशन है उस पर, कुछ ईयर मेंशन है, कुछ मंथ दिया हुआ है, कोई प्रॉपर नाउन है, कोई फैक्ट दिया हुआ है, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करोगे। जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको कहीं पे डेट मिली है, जस्ट अंडरलाइन इट और सर्कल इट। अगर कोई ईयर दिखा है मेंशन है तो आपको उसको सर्कल करना है, मंथ दिया हुआ है उसको सर्कल कर लो। कोई प्रॉपर नाउन है, खास नाम मीन्स जैसे ताजमहल हो गया, किसी का नाम दिया हुआ है प्रॉपर मतलब है तो उसको हम सर्कल कर ले। कोई फैक्ट दिया हुआ है, कोई डाटा शेयर किया हुआ है, उसको हम पॉइंट आउट कर ले, क्योंकि ज़्यादातर जो है 80% जो आंसर्स होते हैं इन्हीं के अराउंड होते हैं। सो आपने इन चीज़ों को हाईलाइट करना है ताकि जब आप आंसर्स ढूंढो तो आपको आसानी से मिल जाए। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल सेव योर टाइम बाय। मुझे ये लगता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आधा टाइम बच जाएगा, रेदर देन उसको ट्रांसलेट करो, उसको समझो कि पैसेज में क्या कह रहा है। वो बोरिंग भी हो जाता है, हम बोर भी हो जाते हैं रीडिंग करते करते। तो आपने जस्ट स्किमिंग करनी है, जैसे हम दूध में से मलाई निकालते हैं, क्रीम निकाल लेते हैं ना, वही चीज़ करनी है हमने। उसके बाद थर्ड सेक्शन जो है दैट इज रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। ये थोड़ा अटपटा भी लग सकता है कुछ लोगों को। इसका मतलब क्या है, रीड योर क्वेश्चंस फर्स्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 90-95 तक मैं लेके जाऊंगी इस प्रोबेबिलिटी को, प्रोपोर्शन को। 90 to 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, पैसेज स्टार्ट कर देते हैं रीड करना और क्वेश्चंस पढ़ते नहीं हैं। जब पैसेज ख़त्म होता है फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा से रीडिंग पैसेज पे आते हैं कि हाँ ये हमने कहाँ पे पढ़ा था। ओके, तो रीड योर क्वेश्चंस फर्स्ट। अगर आप क्वेश्चंस को फर्स्ट रीड करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको पता होगा कि आपने पेन कहाँ पे जाके रोकना है। सपोज आपने क्वेश्चंस में भी ये चीज़ सारी चीज़ें देखी हैं, डेट मेंशन है, कोई मेंशन है, अगर सिमिलर डेट जो है वो पैसेज में आएगी तो आपको पता है कि आपकी पेंसिल आपने कहाँ रोकनी है। ठीक है, आप क्या ढूंढ रहे हो। जैसे मैं एग्जाम्पल शेयर करूँ, मैं आपको बोलूँ कुएं में कूद जाओ, आप कूद जाओगे, बाद में बोलोगे मैम फाइंड क्या करना था, हम क्यों कूदे थे, है ना। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कुएं में छलांग लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, किस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं हम, है ना। तो अगर आपको पता होगा कि आप क्या ढूंढ रहे हो तो आप ज़्यादा इजीली और ज़्यादा जल्दी आप उस चीज़ को फाइंड कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा, अंधेरे में तीर चलाने वाला हिसाब है ना, अंधेरे में तीर चला दिया, लगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी फिर हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो रीड योर क्वेश्चंस फर्स्ट। ये नहीं है कि आपने 40 के 40 क्वेश्चंस पहले पढ़ लेने हैं, आपने जस्ट रीड करने हैं उस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो 10-15 क्वेश्चंस हैं हर सेक्शन के रिलेटेड, वो आपने पढ़ लेनी है पहले अच्छे से। उसमें भी आपने स्किमिंग ही करनी है, उनकी भी कुछ डेट्स हैं, कुछ ईयर्स हैं, कुछ मंथ है, कोई फैक्ट्स दिए हुए हैं, कोई प्रॉपर नाउन है, वो आपने पेंसिल से हाईलाइट कर लेना है। जब उससे मैचिंग वर्ड्स आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में और रीडिंग पैसेज में, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर उसी के अराउंड इजीली मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप। नेक्स्ट जो है दैट इज डू रीडिंग विद आंसर्स। ये मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ करने के लिए, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दैट इज डू रीडिंग विद आंसर्स। अब आप रोज़ की एक रीडिंग करते हो विदाउट आंसर्स, आप आंसर्स फाइंड आउट करते हो, फिर उसको ढूंढते हो कि सही है या नहीं है, उसके बाद आप अपने बैंड्स देखते हो कि कितने बैंड तक मैं हूँ। लेकिन उसके साथ आपने एक रीडिंग रोज की विद आंसर्स भी करनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको आंसर्स पता है, आपने उन आंसर्स को ही रीडिंग पैसेज में ढूंढना है। जो आंसर्स आपको पता है वो उन आंसर्स को ही आपने रीडिंग पैसेज में ढूंढना है। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे जो है वो आंसर्स कहाँ पे मिलते हैं ज़्यादातर,
और कैसे हम वो छुपे होते हैं रीडिंग पैसेज में। जहाँ कई बार क्या होता है कि सिनोनिमस यूज़ किए होते हैं, कई बार जो होते हैं जैसे ट्रू फॉल्स होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि ये फॉल्स कैसे हो गया, ये ट्रू कैसे बना। तो वो सारी चीज़ें हमें इस टिप से समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि आपने जो आंसर्स हैं वो कैसे छुपे हुए हैं रीडिंग पैसेज में, कहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे मोल्ड किया होता है। ओके, तो आपको कैसे उनको ढूंढना है, तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप रोज़ की एक रीडिंग विदाउट आंसर्स कर रहे हो तो एक रीडिंग विद आंसर्स भी करो, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि मैंने अपने क्वेश्चंस को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उसको समझना है, कैसे उसको नरेट करना है, कैसे मतलब इंटरप्रेटेशन कैसे होती है आंसर्स की। ट्रू फॉल्स जो होते हैं वो होते तो पैसेज से ही हैं, लेकिन उनको घुमा के लिखा होता है, कई बार सिनोनिमस यूज़ किए होते हैं, कई बार सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज की होती है, तो लेकिन आंसर्स तो पैसेज में से होते हैं, तो स्टूडेंट्स को वो समझ ही नहीं आते। तो ये अगर आप करोगे रीडिंग विद आंसर्स, तो उसमें आपको आंसर्स भी समझ आने शुरू हो जाएंगे कि किस टेक्निक से आंसर्स छुपे होते हैं या कैसे आंसर्स होते हैं रीडिंग पैसेज में। सो दिस इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस। सो दीज ऑल 4 वर टिप्स जो आपकी हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा रीडिंग में बैंड्स इम्प्रूव करने में। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ और पूछना चाहो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और प्लीज़ दोस्तों अपने एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर करें कि अगर आपने ये टिप्स जो है अप्लाई करी थी अपनी प्रेपरेशंस के टाइम, तो उसके क्या रिजल्ट्स निकले, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। प्लीज़ शेयर करें सो दैट मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाऊं। तो नेक्स्ट वीडियोस मैं लेके आऊँगी आपके लिए लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग की टिप्स के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय।